नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैंने इस पे जो वीडियो बनाया था, अभी 2 वीडियो बना के दिए हैं। ये इसलिए बनाए थे कि कभी भी देखिए आपके पास जो प्रॉब्लम आता है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई मदरबोर्ड है, अगर उसमें प्रॉब्लम आता है या कम्बो बोर्ड है, तो जो बैकलाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, तो आप सबसे पहले वोल्टेज कहाँ चेक करते हैं? आप पहले बैकलाइट टेस्टर से बैकलाइट चेक करते हैं। उसके बाद फिर हम क्या चेक करते हैं, वहाँ पे जो सॉकेट है बैकलाइट को, एलईडी लाइट जहाँ जुड़ती है वहाँ पे चेक करते हैं डायरेक्ट। जैसे आप यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज नहीं है तो क्या करेंगे, आप जान जाएंगे कि ये जो है यहाँ पे फॉल्ट है। या कुछ लोग जानते हैं कि जब यहाँ पे लोड दिया जाएगा तब ये हमारा वर्क करेगा। तो इसको जैसे यहाँ पे क्या है कि बहुत लोग बैकलाइट चेंज करने के बाद भी यहाँ पे ये जो है उनको सप्लाई यहाँ पे नहीं मिलती थी, वो इतने ही तक यहाँ पर देखते थे। मैंने देखा और समझा, वो जो यूनिवर्सल बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड है उसे अलग से वो इंस्टॉल किए हैं, बल्कि ये ओके है। उन्होंने ये नहीं देखा कि प्रॉब्लम यहाँ पे है। ऐसे कई मदरबोर्ड हैं जहाँ पे मैं खुद देखा हूँ, जहाँ पे ड्राइवर बोर्ड लगे हैं वो टोटल ओके हैं, आप ध्यान नहीं दिए होंगे। लेकिन यहीं पे वो वोल्टेज देखते हैं, उसके आगे नहीं देखते कि ये यहाँ पे वोल्टेज क्यों नहीं बन रहा है। हो सकता है कि एक ड्राइवर ही फॉल्ट हो, ये कभी कोई नहीं देखता। और इसके बाद जो है यहाँ पे हो सकता है कि अगर कोई भी पीएफ फॉल्ट हो या कोई रेजिस्टेंस ओपन हो, क्योंकि हर जो टेक्नोलॉजी है वो एक प्रोटेक्शन के रूप में है। ये ऐसा नहीं कि हाँ ड्राइवर ये जो है, क्योंकि जब तक ये फॉल्ट नहीं होगा, ये बर्न नहीं होगा, जब तक ड्राइवर नहीं जाएगा। तो इसलिए मैंने इस पे फोकस किया कि इसके द्वारा आपको कई ऐसे मदरबोर्ड में आपको ये जो डाउट है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि ये ख़राब हो गया, आप अलग से ढूंढिए कि कौन सा यहाँ पे बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड यूज़ करें। ये प्रॉब्लम आपको जब ये जान लेंगे कि ये कैसे कैसे काम करता है और कैसे इसे क्लियर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे रीज़न है कि इसके एक रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर ओपन हो जाए तो भी ये काम नहीं करेगा। तो आपको एक रेजिस्टेंस अगर समझ के उसे ज़रा सा चेंज कर दें, ओरिजिनल का ओरिजिनल, उसमें कोई आपका जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए। तो इस पूरे मेथड को समझना ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको जो है डायग्राम को बनाया और वो आपको कल दिखाए हैं। थोड़ा जल्दी में उसे क्लियर बता नहीं पाए। और अब देखिए, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो हमारी इनविजिबल है, यानी अदृश्य है, आपको दिखेगा नहीं। टेक्नोलॉजी मतलब ये है कि आपके सामने कोई माइक रिकॉर्ड हो रहा है, आपका वीडियो बन रहा है, तो एक कहीं एक जगह से जो है वो एक कैमरा ही लगा हुआ है। मान लीजिए आपका सारा टोटल, अब उसमें जो है उस आपके आवाज़, आपके मतलब हर चीज़ जो है वहाँ रिकॉर्ड हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अब वैसे भी जो आपके हाथ में स्मार्टफोन है, आप उसे अगर समझते हैं कि ये हमारे ही तक है, तो आपकी गलत ये फहमी है। क्योंकि ये जहाँ से कनेक्टिंग है, आपके सारे इन्फॉर्मेशन ये मत समझिए आप ही तक है। क्योंकि आप जो भी बोल रहे हैं, जो भी उस पर दिख रहा है, जो भी सही है, जो भी गलत है, सारे इन्फॉर्मेशन एक इंटरनेट से कनेक्ट है। और देखिए, अब विजुअल के मतलब अदृश्य के बारे में बता दें कि कैसे आप उसे क्लियर करें। अब देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पे ये स्पीकर है, इसमें भी मैग्नेट है, इसमें भी मैग्नेट है, दोनों को ऐसे पास में लाते हैं। इसके बारे में पहले बताए हैं, ज़रा सा समझिए इसको। ऐसे पास में लाते हैं, आप भी ऐसे करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे बीच में एक बल लग रहा है, ठीक है, एक मतलब एनर्जी क्रिएट हो रही है इसे। अब ये जो एनर्जी है वो दिख रहा है, यानी अगर यहाँ पे मैग्नेट देखेंगे तो मैग्नेट में एक नॉर्थ है, एक साउथ है, ठीक। एक नॉर्थ साउथ केवल मैग्नेट का डायरेक्शन है। और दोनों के बीच में जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये प्रेशर क्या है, वो एक फिक्स मैग्नेट है। और फिक्स मैग्नेट लाने पे जो प्रेशर है, जो ताकत बन रहा है, वो तो दिख नहीं रहा है, लेकिन वही एनर्जी है।
उस एनर्जी को भी देखा जा सकता है। उसके लिए एक अलग आई होता है। जैसे आप रिमोट के सेंसर को अगर दबाते हैं तो देखिए आपका आँख, अपने आँख से देखिए तो उस रेज को आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें से रेज नहीं आउट हो रहा है। लेकिन आप अगर मोबाइल के कैमरे से देखें उसमें तो आपको वो दिख जाएगा। इस रिमोट की बात कर रहे हैं, ये रिमोट, इसमें जो यहाँ पे IR आउट होता है, इंफ्रारेड किरण। देखिए अगर यहाँ पे ऐसे मान लीजिए दबाते हैं ऐसे, तो हम ऐसे देखेंगे तो कभी भी नहीं देख पाएंगे, लेकिन कैमरा से दिख जाएगा। तो ऐसे वो जो एनर्जी की बात की है अभी, मैग्नेट के बीच में जो क्रिएट हो रहा है, वो भी एक एनर्जी है, वो भी आप देख सकते हैं। वही देखने की एक आँख होनी चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें क्या है कि जो चीज़ें दिखती नहीं उसकी फीलिंग हमें, जैसे इसकी फीलिंग एनर्जी की आ रही है। अब इस एनर्जी में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें एक ऐसा ना समझें कि ये एनर्जी मतलब बेकार की है। इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं 1-2 दिन में। मैं आज उस पर बात किया हूँ, क्योंकि अगर आप कोई भी किताब और उसकी बुक की बात करते हैं तो वो समझ लीजिए एक हिस्ट्री है कि कोई भी CRT का अगर मान लीजिए बात करें या पुरानी टेक्नोलॉजी की बात करें, तो वो एक शब्द के रूप में एक जो इन्फॉर्मेशन है वो सब, एक कितना भी बड़ा ज्ञान हो, अगर उसके आगे की टेक्नोलॉजी आ गई है तो वो एक कूड़े के बराबर है, बाकी और कुछ नहीं है। क्योंकि हमको उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आगे जो टेक्नोलॉजी, अगर हम उसमें फंसे रहे तो वो हमसे आगे निकल जाएगा, फिर बाद में बहुत देर हो जाएगा। और जब मैचिंग से आप रहेंगे तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा आप पुराने को भी अगर मान लीजिए मेंटेन करते हैं तो उसमें भी आप नए टेक्निक से उसे मेंटेन करेंगे। यानी आपके काम करने का, आपके वर्क करने का जो है मेथड, वो चेंज हो जाएगा। एक स्मार्टनेस आ जाएगी। आप भले से RTT भी इस समय रिपेयर करें, अगर आपके पास स्मार्ट नॉलेज है तो उसमें भी स्मार्टनेस झलकेगा। जो ये क्रिएट हो रहा है प्रेशर, ये एक एनर्जी है। अब इसके अंदर यानी इसके बीच में, कहाँ पे, ये दोनों के बीच में अगर आप कोई कॉपर का वायर, एक कॉइल बनाकर आप इसके यहाँ बीचों बीच में लाएं तो देखिए उसमें एक जो है वोल्टेज जनरेट होगा। अब इसी के दोनों के बीच में जो हमारा ये प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये क्लियर हो गया कि ये एनर्जी है, इसमें भी वोल्टेज है। ठीक, यानी दोनों मैग्नेट के बीच में जो दबाव, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वो एक एनर्जी है जो दिख नहीं रही है। और ये अगर आपको पूछा जाए कि ये क्या है, तो आप यही कहेंगे कि एक हवा के बीच में, जैसे आप किसी पंप से प्रेशर देते हैं तो पंप से जब ऐसे ऊपर की तरफ खींचते हैं, उसके बाद जो दबाव डालते हैं तो उस बीच में जो हवा आता है, तो वो जो आपको ताकत लगता है, प्रेशर हवा का, वो ताकत, वो एनर्जी, वो फीलिंग, वो क्या है? वो एक हवा है। और हवा में क्या है? वोल्टेज है। वोल्टेज कैसे क्लियर करेंगे कि हवा में है? जैसे मैंने दोनों फिक्स मैग्नेट को बताया, और बीच में आप कॉइल लगा लीजिए और उसके मल्टीमीटर से वोल्टेज देख सकते हैं एक नॉर्मल सिद्धांत पे। अब यही बात आती है कि ये हवा में अगर ये वोल्टेज हमारा कॉइल लगा के अगर इसको हम यहाँ पे वोल्टेज इसमें है, तो ये वोल्टेज हमारे इंटर हो रहे हैं इस नाक से, क्योंकि सांस भी हम वही ले रहे हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि इसका मतलब कि जितने एनर्जी फील्ड हैं जिसमें हम हैं और जिससे हम जिंदा हैं, ये भी एक वोल्टेज है। क्योंकि आप देखते होंगे, जैसे मान लीजिए आपका ये, इसमें किसी चीज़ को खींचना है, किसी चीज़ को उठाना है, तो देखिए जहाँ पे हम अपना ध्यान ले जाते हैं, एनर्जी तुरंत इसमें पूरा एनर्जी आ जाती है इकट्ठा। अगर हमको दोनों ज़रूरत होता है तो दोनों में एनर्जी दौड़ पड़ती है, और ये तुरंत हमारे इसी ध्यान के द्वारा ही ये इकट्ठा हो जाता है। इसमें यानी एक एक वोल्टेज करके सारे वोल्टेज इकट्ठा होंगे, तो जैसे देखिए एक एक वोल्टेज करके हमारा 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, जैसे जैसे वोल्टेज की इंक्रीजिंग बढ़ती चली जाती है। जैसे बूस्टिंग देखते हैं, वो एक छोटे से वोल्टेज को बूस्ट करके कितना बड़ा वोल्टेज बना लिया जाता है।
तो देखा जाए तो हम भी एक एनर्जी हैं, वोल्टेज हैं, और हमको ये सब चीज़ों को समझना चाहिए। हर एक एनर्जी लेवल, इसलिए हमारे देखिए ये जो कंट्रोलिंग की बात हो रही, टेक्नोलॉजी हमको कंट्रोल करने का, ये यही रीज़न है कि ये क्लियर हो गया है कि हम भी एक एनर्जी, एक वोल्टेज है। क्योंकि हमारा भी जो है वोल्टेज डाउन होता है और चार्ज होता है। हम भी जब आप चार्ज होते हैं तो उस समय दूसरे फॉर्म में होते हैं, और जब डाउन होते हैं तो इसके लिए कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम होगा कि क्या क्या हरकत होता है और किस किस पोजीशन में हम क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या देखते हैं जब डाउन लेवल होता है। लेकिन जब कोई चार्ज होता है पूरा और एक परफेक्ट होता है तो उसका एक अलग होता है। तो इस बात को हमको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसके भी ऊपर अगर यकीन ना हो तो देखिए MRI जो टेस्ट होता है हमारा, MRI, ये जो माइंड का, जो हमारे बायोलॉजिकल साइंस में ऐसे ऐसे कई इंस्ट्रूमेंट यूज किए जा रहे हैं। आपके पल्स को रीड किया जा रहा है, आपके हार्ट पल्स को देखा जा रहा है। आने वाली टेक्नोलॉजी, आपके ऑपरेशन भी उसी के मेथड से होंगे। आपके शरीर के सारे प्रॉब्लम ट्रेस कर लिए जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा। जैसे आप मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करते हैं, ऐसे आपके बॉडी के जहाँ पे प्रॉब्लम है उसे भी चेक कर लिया जाएगा। यहाँ तक कि आपके ब्रेन को भी देख लिया जाएगा आप किस कंडीशन में हैं, और इनर को भी आपके रीड कर लिया जाएगा। आपकी फीलिंग से, आपके ऑरा से क्लियर हो जाएगा कि आप का मूवमेंट क्या है, आप इनर इंट्यूशन क्या है। जो अभी जैसे मान लीजिए अंदर से आप जो है वो छुपा लेते हैं, ऊपर से है जो दिखा लेते हैं, लेकिन आने वाले समय में टेक्नोलॉजी से आप देख सकते हैं। और यही चीज़ें हैं जो आप खुद देख सकते हैं, जो आप पढ़ने की बात करते हैं किताब से। देखिए आप इसी आँख से पढ़ते हैं किताब, और इसी आँख से पढ़ा हुआ इन्फॉर्मेशन इंटर होता है शब्द के रूप में। शब्द के रूप में इंटर होने के बाद जो जो शब्द चलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बनती है। फ्रीक्वेंसी बनती है तो उसकी कनेक्शन होती है, कनेक्टिंग होती है। वो चीज़ें आपको दिखता नहीं, और जब कनेक्टिंग होता है तो वो सामने प्रकट होता है। तो इस चीज़ को आपको देखना चाहिए कि ये जो हमारा आँख है, जब हम उसे पढ़ते हैं शब्द के रूप में और इंटर करते हैं अंदर अपने, और उसके बाद उसका जो एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है और उससे एक फ्रिक्वेंसी बनती है, तो यही चीज़ें आप हर जगह लागू कर सकते हैं। जैसे आप किसी की वीडियो देख रहे हैं, आपका ध्यान वहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम वीडियो आपके सामने है, आप हमको देख रहे हैं, लेकिन आप पूरा ध्यान हम पे ना लगा के कभी आप इस पे देख रहे हैं, कभी उस पे देख रहे हैं, बाहर बैकग्राउंड में क्या है, कभी आवाज़ पे क्लियर कर रहे हैं, कभी आप मेरे इसको देख रहे हैं। एक जगह नहीं है, लेकिन आप पूरा होल बॉडी को रीड करें ध्यान से, तो आपको वो चीज़ें जैसे ध्यान घटेगा, जैसे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आदमी जो है फर्जी बोल रहा है, कि इसमें सत्यता है, कि ये कहीं से इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सब कुछ उसमें दिखने लगेगा। क्योंकि जब आप ध्यान से देखेंगे, आप किसी के भी वीडियो पे ट्राई करें, एक काम करें, जो भी व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है उसे ध्यान से देखें और सुने, अपने आप क्लियर हो जाएगा। जहाँ जैसे ध्यान लाएं, वो ध्यान ही आपको बता देगा कि ये क्या है। क्योंकि हर व्यक्ति वैसा नहीं होता है, मतलब कोई तो अंदर से कुछ होता है, बाहर से कुछ दिखाता है, लेकिन जहाँ आप ध्यान लाकर उसको देखना और ध्यान से सुनना स्टार्ट करेंगे, वो अपने आप जान जाएंगे कि ये कहीं से चुन चुन के लाकर बता रहा है कि उसका ओरिजिनल ज्ञान है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन और ज्ञान में अंतर होता है। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे हमने बता दिया कि ये रेजिस्टेंस ओपन कर दीजिए, आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, मैंने चलाते दिखा दिया। अचानक हो सकता है कि ये फॉल्ट ही ना आए आपके पास, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये फॉल्ट किसी के पास जाए, और हो सकता है आ भी जाए। जब आप इस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे तो उस समय जब ये यूज होगा, जब आप इस पर सक्सेस पाएंगे कि हाँ इन्होंने सही कहा, तब वो आपका नॉलेज में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले वो इन्फॉर्मेशन था क्योंकि मैं बताया, फिर आपने इस पे काम किया, अब वो क्या हो गया, वो आपका नॉलेज पे कन्वर्ट हो गया। तो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज का जो ये चेंजिंग है, इसी तरीके से अगर हम उस पर
चलते हैं, उस पर सही पाते हैं तो हमारा नॉलेज हो गया, ज्ञान हो गया। और जब तक वो कहीं इकट्ठा रखा हुआ है कलेक्ट, वो एक इन्फॉर्मेशन हुआ। जैसे किताब में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रखे हैं, लेकिन उसको अगर हम फॉलो करते हैं, देखते हैं ये रॉन्ग है राइट है, हो सकता है कि इस टाइम के अनुसार चेंज हो जाए। आज हम जो बात कर रहे हैं कि इसको आईसी को निकालने का, और इस पे मैंने किताब निकाल दिया कि इस आयरन से आईसी से निकलती है, और आने वाले समय में अगर आप उसको पढ़ रहे हैं किताब को, और उसमें इस आयरन की ज़रूरत ही नहीं, एक मतलब नीचे से हीटिंग दें और अपने आप निकल जाएगा। क्योंकि मैंने हमारी वीडियो में देखिए बहुत पहले मैंने यहाँ नीचे साइड से हीट दे के जो है उस आईसी को निकालने का वहाँ पे दिखाया हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियो में डर डर के जो बनाया था, कि जैसे बहुत लोग सोचते थे ये कौन सा टेक्नोलॉजी लाए थे, पहले मैंने उतना दिमाग में नहीं था, लेकिन तब भी उस वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं दे दिया करते थे। अब तो कोई डर नहीं है, पहले डरते थे। और अब बाद में देखे हैं, देखिए नीचे हीट दे के ही निकाल रहे हैं सब। और उस समय टेक्नोलॉजी कहाँ थी, उस समय कौन सा इंस्ट्रूमेंट था, जब मैं 2 साल पहले बताया था कि नीचे से हिट करके आईसी को निकाल लिया जाता है। आपको अगर यकीन ना हो तो जिस समय पब्लिकेशन में वीडियो किया हूँ, ऐसे ऐसे बहुत सारे नॉलेज मैंने अपने, उस समय बहुत लोग बोल रहे थे कि बोलने का वो ढंग नहीं, पहले बोलने का सीख ले बेटा। लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर बोलने को नहीं मालूम है, लेकिन उसमें जो मैंने नॉलेज दिया है वो सत्य है। अगर कोई यूज करेगा तो समझेगा कि भले बोलना नहीं जान रहा है, लेकिन वो जो बताया है वो सही है। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। मान लीजिए ये मदरबोर्ड है, अगर हम इस पर किताब भी लिख रहा हूँ तो ये ज़रूरी नहीं कि ये मदरबोर्ड में हमेशा सारा फॉल्ट ही आए। वो रेयर केस में कहीं कहीं पे फॉल्ट होता है, ऐसा नहीं कि सारा मदरबोर्ड फॉल्ट हो जाएगा। क्योंकि कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि हमारा सेट में जो है कोई भी दोबारा कंप्लेन आए। कि जैसे आप देख लीजिए जापान में अगर कहीं कोई भी अगर कंपनी वहाँ पे है जापान में, वहाँ की टेक्नोलॉजी से सीखिए। अगर वहाँ का एक नट भी फेल हो जाता है तो उस पर भी R&D करते हैं, बुलाते हैं जिसने उसको बनाया, जिसने उसको यूज किया, उस पर भी क्वेश्चन होता है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे फेल हुआ, क्यों फेल हुआ, इसमें क्या कमी रह गई थी। इसलिए उसके देखिए मेंटेनेंस फ्री होते हैं जापान टेक्नोलॉजी के। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी वो टेक्नोलॉजी है उनमें कुछ भी वो बनाता है मेंटेनेंस फ्री। यही रीज़न है कि वो कोई भी मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट भेजेगा तो वो कभी भी कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि इसमें ये फॉल्ट आए, ये प्रॉब्लम आए। और आज हर कंपनी का जो फोकस है वो यूट्यूब के और गूगल पे क्लियर हो जाता है कि हमारे प्रोडक्ट का रिस्पांस मार्केट में क्या है। टेक्नीशियन के थ्रू या हमारे जो उसके कस्टमर है उसके थ्रू क्लियर हो जाता है, और वो दोबारा उस पे सुधार कर लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें प्रॉब्लम आए। तो हम बुक अगर किसी चीज़ का पढ़ेंगे तो मान लीजिए इस समय की कोई भी टेक्नोलॉजी है 3 साल, और एक टेक्नोलॉजी अगर ऐसी आती है कि अगर इतना चीप और बेस्ट, तो वो क्या हो, उसके पहले वाली कितना भी महंगा टेक्नोलॉजी हो उसके आगे वो बेकार हो जाता है। क्योंकि देखिए इसमें साफ साफ है कि अगर कोई भी टेक्नीशियन रिपेयर भी करता है, अगर उसमें बार बार प्रॉब्लम आएगी वो कस्टमर खुद ही उसे रिपेयर नहीं कराएगा। और कंपनी की बात ही छोड़िए कि अगर कोई भी प्रोडक्ट ख़राब बनाएगा तो वो बिकेगा। अब ये इस फंडा पे काम हो रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इस 3 साल में जो आपको अपना जो भी क्रिएशन करना है, क्रिएट करना है, जो भी काम करना है, उसे उसी अपने लेवल से उसे फास्ट कर लो, उसमें मूवमेंट लाओ। अभी किसी ने वो वोल्टेज के बारे में पूछा था, वोल्टेज का हम AC और DC उसको क्लियर कर देंगे। देखिए सबका अपना अपना मेथड होता है। मैं किसी की कार्बन कॉपी कभी भी ये अपना सपोर्ट नहीं किया हूँ कि मैं किसी का कार्बन कॉपी बनूँ।